नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर। दोस्तों, आज हम रहीम के काव्य में नीति तत्व इस विषय पर चर्चा करेंगे। 2019-20 में स्नातकोत्तर कक्षा भाग 1 के पाठ्यक्रम की पुनर्रचना की गई है। इस पुनर्रचना के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 1 मध्ययुगीन काव्य इस विषय में 8 कवियों का अध्ययन हमें करना है, जिनमें इकाई 3 में रहीम का अध्ययन हमें करना है। रहीम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है रहीम के काव्य में नीति तत्व। अब इस रहीम के काव्य में प्रत्यक्ष नीति तत्व को देखने से पहले थोड़ा सा हम नीति का स्वरूप, उसका अर्थ और नीति काव्य में रहीम का स्थान, इस पर संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। सामान्यतः जीवनचर्या का संचालन करने वाले लोक व्यवहार के ढंग या तरीके को नीति कहा जाता है। इसका तात्पर्य कि नीति का सामान्य अर्थ है जीवनचर्या का संचालन करने वाले लोक व्यवहार का ढंग या लोक व्यवहार का तरीका। मतलब जब हम समाज में जीते हैं, जब हम समाज में व्यवहार करते हैं, तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर जो विचार व्यक्त किए जाते हैं, सामान्य अर्थों में उसे नीति कहा जा सकता है। डॉक्टर रामस्वरूप शास्त्री ऋषिकेश ने उचित व्यवहार का नाम नीति कहा है। मतलब डॉक्टर रामस्वरूप शास्त्री ऋषिकेश का कहना है कि जो उचित व्यवहार का नाम है नीति, मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके स्वरूप का ज्ञान या इसके बारे में ज्ञान ऋषिकेश के अनुसार नीति है। अर्थात नीति में सामान्य व्यावहारिक ज्ञान को बहुत अधिक महत्व जो है वह दिया जाता है, और इस नीति को अनेक विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयत्न भी किया है। उनका कहना है कि नीति सामान्यतः समाज को किया गया मार्गदर्शन है, या क्या समाज में अच्छे बुरे की एक प्रकार से पहचान कराई गई है। अब इसी संबंध में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि समाज को स्वस्थ एवं संतुलित पथ पर अग्रसर करने एवं व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति कराने के लिए जिन विधि या निषेध मूलक वैयक्तिक सामाजिक नियमों का विधान देश, काल और परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है, उसे डॉक्टर तिवारी नीति कहते हैं। मतलब नीति का तात्पर्य डॉक्टर तिवारी के अनुसार है कि नीति क्या है, तो डॉक्टर तिवारी कहते हैं समाज को स्वस्थ और संतुलित पथ पर अग्रसर करने के लिए जो देशकाल परिस्थितिगत निर्णय है, जो देशकालगत परिस्थितिगत विचार है, वे सामान्यतः नीति है। अर्थात समाज को पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाले, धर्म, अर्थ, मोक्ष की प्राप्ति योग्य पद्धति से कराने वाले जो तत्व है वे नीति है। तो इन सब का तात्पर्य यह है कि जब हम समाज में जीते हैं या जब हम समाज में परस्पर व्यवहार करते हैं, तब हमें समाज में परस्पर व्यवहार करते समय कुछ बातों का पालन करना अवश्यंभावी हो जाता है, या कुछ बातों को लेकर सोच विचार करना, कुछ बातों को लेकर कुछ नियम बनाना और उन नियमों का पालन करना अवश्यंभावी हो जाता है। तो ये समाज का सुचारू संचालन कराने वाले जो नियम हैं, जो तरीके हैं, उन्हें सामान्य अर्थों में नीति कह सकते हैं। मतलब भले ही अलग अलग विद्वानों ने थोड़े से बड़े बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए नीति को परिभाषित करने का प्रयत्न जरूर किया है, लेकिन अगर हम सामान्य अपनी भाषा में समझे तो नीति क्या है? नीति मतलब कुछ नियम है। नीति मतलब कुछ नियम है जिनका पालन हमें जीवन में करना है।
नीति मतलब कुछ नियम है और उन नियमों का पालन हमें क्या करना है? प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीते समय, प्रत्येक मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ते समय ऐसे कुछ नियमों का पालन करना अवश्यंभावी होता है और वही नियम सामान्य अर्थों में नीति है। और ये नियम व्यष्टि के लिए अर्थात व्यक्ति के लिए भी है और ये नियम समष्टि अर्थात समाज के लिए भी है। मतलब समाज कैसा हो, है ना, मतलब व्यक्ति कैसा हो, व्यक्ति का समाज के प्रति क्या ऋण है, समाज का व्यक्ति के प्रति क्या देय है, या समाज में किस प्रकार की परिस्थिति होनी चाहिए, व्यक्ति को समाज के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीजें नीति के अंतर्गत आ जाती है। और इसी डॉक्टर बालकृष्ण अकिंचन नाम के विद्वान हैं, उन्होंने नीति को परिभाषित करते हुए कहा है कि जब हम भी नीति को ऐसा ही मार्ग, रीति या कला समझते हैं जिस पर चलकर दैनिक जीवन में जो आदर्श सफलता प्राप्त की जा सकती है, आदर्श सफलता से तात्पर्य उस सफलता से है जो कौशल, चरित्र, अनुभव, योग्यता अथवा दूरदर्शिता के बल पर समाज अथवा किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाए बिना प्राप्त की गई हो। डॉक्टर बालकृष्ण अकिंचन ने बहुत बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि नीति क्या है? नीति समाज में एक सफलता प्राप्त करनी है, लेकिन सफलता कैसी? तो उसके लिए बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कहा है कि वह सफलता ऐसी है कि उसमें जो सफलता है वह आदर्श सफलता है। आदर्श सफलता से तात्पर्य उन्होंने कहा है कि जो कौशल, चरित्र, अनुभव और योग्यता, दूरदर्शिता आदि के बल पर प्राप्त हुई है। ऐसे किसी को नीचे दिखाकर, किसी के आगे पीछे करके या किसी को दबाकर नहीं मिली है, बल्कि अपने आदर्शों के बल पर, अपने कौशल, चरित्र, आदर्श और अनुभव, योग्यता, दूरदर्शिता, इनके बल पर सफलता प्राप्त करनी है। और ऐसी सफलता की जिनसे किसी भी व्यक्ति के हक को मारा न जाए, किसी भी व्यक्ति या समाज के अधिकार को ठेस या हानि न पहुंचाए जाए, उसे सामान्य शब्दों में नीति कहा जाता है। तो इन सारे विवेचन का तात्पर्य यह है, नीति अर्थात समाज में जीते समय जो नियम हमें चलाने हैं या समाज में जीते समय जिन नियमों का हमें पालन करना है वे नियम नीति है। अर्थात समाज में हमें अनाचार नहीं करना है, समाज में हमें स्वार्थी नहीं करना है या समाज में अशांति निर्माण नहीं करनी है। इनको लेकर एक स्वस्थ, एक सुखद और एक अच्छा समाज की निर्मित हेतु जो सारे नियम हैं उन सबका समावेश सामान्य शब्दों में हम नीति के अंतर्गत कर सकते हैं। ये हुआ नीति का अर्थ और स्वरूप। अब हम रहीम के काव्य को लेकर विचार करेंगे। अब्दुल रहीम खाने खाना अर्थात रहीम भक्ति काल के एक अत्यंत श्रेष्ठ विभूति है। ऐसी श्रेष्ठ विभूति कि वे अनेक क्षेत्रों में अपने अलग प्रभाव छोड़ने वाले व्यक्ति है। चाहे वह युद्ध हो, चाहे दान हो, चाहे धर्म हो, चाहे लोगों की सहायता करना हो या चाहे साहित्य लेखन हो, सभी क्षेत्रों में रहीम ने अपने एक अलग पहचान निर्माण की है, अपना एक अलग स्थान निर्माण किया है। इतना ही नहीं, उनकी दानवीरता के संबंध में यहाँ तक कहा जाता है कि भारतवर्ष में कर्ण के बाद सबसे बड़ा दानवीर रहीम माने जाते हैं। तो ये उनकी महानता का परिचायक है। अब निसंदेह एक इतना महान व्यक्ति अपने काव्य में जो लिखेगा वो उतना ही महान होगा, उतना ही समाज के लिए उपयोगी होगा, उतना ही समाज का मार्गदर्शन करने वाला होगा। रहीम के काव्य में भी जो भी है वह समाज को मार्ग दिखाने वाला है, वह समाज को एक नया रास्ता देने वाला है, समाज को उपदेश देने वाला है कि समाज में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, आदि सभी का मार्गदर्शन समाज से संबंधित अनेक विषयों को लेकर रहीम ने अपने दोहों के अंतर्गत किया है और ये सब कुछ उनका नीति विषयक काव्य है। यही कारण है कि भारतीय नीति काव्य की परंपरा में रहीम को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है या उनके काव्य का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। अब रहीम ने एक उत्कृष्ट नीति काव्य की रचना की है। उनके काव्य में रीति से संबंधित जो अनेक विषय हैं उन पर रहीम अपने आदर्शवादी विचार व्यक्त करते हैं।
अब इस रहीम के व्यक्तित्व के संबंध में दोहावली में एक कथन आया है। उनका कहना है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो अनुभव का भरा हुआ प्याला हो और छलकन के लिए लालायित हो, मतलब रहीम एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जो अपने व्यापक अनुभव से भरे हैं, क्योंकि रहीम दिल्ली के बादशाह के दरबार में थे। उनका संबंध अनेक प्रतिदिन हजारों लोगों से उनका संपर्क आता था, क्योंकि एक सरदार, एक सेवक या एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक कवि, एक लेखक, एक समाज सुधारक सभी रूप होने के कारण वे हमेशा समाज में रहते थे, समाज के दुख दर्द को समझते थे, और यही कारण है कि समाज में क्या होना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनको लेकर उन्होंने व्यापक मात्रा में दोहों की रचना की है। और उनकी इसी दोहावली को नीति काव्य का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ या एक अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ के रूप में माना जाता है। अब एक बात तो निश्चित है कि रहीम सर्वश्रेष्ठ नीतिकार अवश्य है। उनका दोहावली भी नीति काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण, उत्कृष्ट नमूना अवश्य माना जा सकता है। तो ये नीति कथन रहीम ने किस प्रकार से किया है, कहाँ नीति कथन आया है, तो वैसे इस पूरे दोहावली के अंतर्गत व्यापक मात्रा में रहीम के नीति विषयक कथन या उनके उपदेशात्मक विचार हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन समझने के लिए हम कुछ मुद्दों के आधार पर उन्हें एकत्र कर सकते हैं। जैसे रहीम के प्रेम के संबंध में विचार, मित्रता के संबंध में विचार, धन संपत्ति के संबंध में विचार, दुष्ट व्यक्ति के संबंध में विचार, सत्संगति के महत्व के संबंध में विचार, या मधुर वचन के संबंध में विचार, भाग्य के संबंध में विचार, दान के संबंध में विचार तथा पुरुषार्थ के संबंध में विचार, इस प्रकार के कुछ मुद्दों के द्वारा हम रहीम के नीति विषयक कथनों को या उनके उपदेशात्मक विचारों को समझ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रहीम के प्रेम संबंधी विचार। वैसे प्रेम मनुष्य के मन की एक अत्यंत कोमल, अत्यंत मधुर अनुभूति मानी जाती रही है, और हमेशा मानव जीवन में प्रेम का व्यापक महत्व रहा है। ये प्रेम केवल सामान्य पति पत्नी का प्रेम नहीं है, ये प्रेम माता पिता, भाई भाई, भाई बहन सबका प्रेम है, और ये संपूर्ण सृष्टि इसी प्रेम के बलबूते पर चलती है। इसी कारण रहीम भी प्रेम को बहुत अधिक महत्व देते हैं। रहीम का कहना है कि प्रेम मानव जीवन की एक अत्यंत अद्भुत, एक अत्यंत श्रेष्ठ भावना है। ऐसी श्रेष्ठ भावना है कि वह वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी प्रेम किया है। मतलब रहीम कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, प्रेम मतलब तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है, और प्रेम की स्थिति बड़ी विचित्र है। उसे वही समझ सकता है जिसने प्रेम किया है। जिसने कभी अपने जीवन में प्रेम ही नहीं किया है, वह प्रेम के महत्व को समझ नहीं सकता है। प्रेम की यह आग जिसके हृदय में एक बार सुलग उठी है, एक बार लग गई है, उसके हृदय में किसी भी प्रकार की दूसरी आग कभी निर्माण नहीं हो पाती है। प्रेम की अग्नि ऐसी है जिसमें मनुष्य एक बार जलने पर वह कभी भी बूझ नहीं पाती, क्योंकि बाकी आग वो कभी ना कभी बूझ जाती, समाप्त हो जाती, लेकिन प्रेम की आग ऐसी है कि वह हमेशा बढ़ती ही चली जाती है, हमेशा सुलगती जाती है। इसी संबंध में कवि कहते हैं कि जे सुलगे ते बूझ गए, बुझे ते सुलगे नाही, जे सुलगे ते बूझ गए, बुझे ते सुलगे नाही, रहीमन दोहे प्रेम के, बूझ बूझ के सुलगाही। मतलब बाकी जो आग है वो एक बार सुलग गई तो कभी न कभी बूझ जाती है, कभी न कभी वह समाप्त हो जाती है, लेकिन प्रेम की आग ऐसी आग है जो एक बार लग जाए तो फिर कभी भी वह शांत नहीं हो पाती है। दूसरे एक दोहे में रहीम कहते हैं कि प्रेम मनुष्य जीवन में सबसे अधिक अहम है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन निरस है, प्रेम के बिना मनुष्य में कोई स्थान नहीं है, और इसीलिए कवि कहते हैं कि प्रेम को हमेशा बढ़ा कर उसे टूटने नहीं देना है। इस संबंध में रहीम ने स्पष्ट कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो जुड़े नहीं गांठ पड़ी जाए। तो यहाँ रहीम कहते हैं कि प्रेम ऐसा धागा है कि जो हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रेम में कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती है, कहीं कोई वाद विवाद हो जाता है, तो बाद में शायद आप एक जरूर होंगे, लेकिन उसमें कभी न कभी मन में किंतु परंतु शंका या कुशंका की भावना बनी रहती है। आप पूरी तरह से फिर दोबारा एक नहीं हो पाते हैं, और इसी कारण रहीम ने प्रेम को मानव जीवन में सर्वाधिक महत्व दिया है। अब ये प्रेम
व्यापक प्रेम है। ये प्रेम जीवन का एक मूल आधार है और इसी कारण कवि कहते हैं कि ये प्रेम है जो संपूर्ण विश्व को व्यापता है, ये प्रेम है जो संपूर्ण विश्व में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में ये कोई सामान्य गड्ढा नहीं है, ये कोई सामान्य कोई एक छोटा सा तालाब नहीं है, ये महासागर है, ये विशाल का सागर है। और ऐसी परिस्थिति में कवि इस प्रेम को सर्वाधिक महत्व देते हैं और प्रेम के संबंध में अपने अनमोल व्यापक विचार अपने नीति तत्व के अंतर्गत व्यक्त करते हैं। ये तो हुआ प्रेम का। दूसरा है मित्रता। रहीम ने मित्रता के संबंध में भी अपने व्यापक विचार अनेक स्थानों पर व्यक्त किए। अनेक दोहों में उन्होंने मित्रता के संबंध में अपनी बातें, अपने विचार, अपने आदर्श स्थापित करने का प्रयत्न किया है। वे कहते हैं कि मित्रता विश्वास की डोर पर बंधी होती है। मित्रता के बल पर ही मनुष्य जीवन की बड़ी सी बड़ी बाधा को पार कर सकता है। जीवन का कितना भी बड़ा प्रश्न हो उनसे लड़ सकता है। जीवन में मित्रता का अमूल्य महत्व है, उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि सच्चे मित्र मिलना नसीब की बात होती है और सच्चे मित्र जीवन की अनमोल पूंजी होती है, जीवन का अनमोल खजाना होता है। और दूसरी बात, सच्चे मित्र की परीक्षा तब होती है जब आप पर कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, क्योंकि बाकी लोग धन जब्त होता है, जब सुख होता है तब सब साथ देते हैं, लेकिन दुख में जो आपका असली साथ निभाता है, जो आपके साथ रहता है, आपके संकटों को निभाने में आपकी भूमिका निभाता है, आपको सहयोग देता है, वही कवि कहते हैं या रहीम कहते हैं सच्चा मित्र है। रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। या दूसरे स्थान पर वे कहते हैं कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुत रीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साँचे मीत। अर्थात सच्चे मित्रता की पहचान विपत्ति में होती है, संकटों में होती है, क्योंकि सुख में तो सब साथ देते हैं, लेकिन विपत्ति में जो आपके साथ रहता है वही आपका सच्चा मित्र है। तो मित्रता के संबंध में भी काफी अच्छे उपदेशात्मक विचार रहीम ने व्यक्त किए हैं। तीसरा है धन संपत्ति। रहीम ने जीवन में धन संपत्ति के लिए आवश्यक जरूर माना, लेकिन कितनी धन संपत्ति? जितनी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। और केवल रहीम ही नहीं, हम जानते हैं भक्ति काल के समस्त साधु संतों ने संपत्ति की लिए या संपत्ति के बारे में आवश्यकता से अधिक संपत्ति का जतन करने का विरोध किया है, या वे कहते हैं कि जितनी जरूरी है उतनी संपत्ति हमें प्राप्त करनी है, अनावश्यक संपत्ति प्राप्त नहीं करनी है, क्योंकि अनावश्यक संपत्ति हमेशा हमारे मन में लोभ निर्माण करवाती है, हमारे मन में तरह तरह के दुर्गुण निर्माण करवाती है, जिससे समाज का नाश हो सकता है, व्यक्ति का नाश हो सकता है। और रहीम भी इस बात को स्वीकारते हैं। वे कहते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं के प्राप्त करने में संपत्ति का अपना मूल्य अवश्य है, क्योंकि कुछ चीजें हमें जरूरी है जो हमें जीने के लिए आवश्यक है, तो उन्हें खरीदने के लिए कुछ संपत्ति हमें लेनी पड़ेगी या कुछ संपत्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, कमानी पड़ेगी। लेकिन संपत्ति ही जीवन में सब कुछ नहीं है, संपत्ति से बाहर निकल कर भी जीवन है। और इसी बारे में रहीम कहते हैं कि संपत्ति जो है उसका मूल्य कितना है, उसकी स्थिति कैसी है, तो वह निस्तेज चंद्रमा के समान है। मतलब चंद्रमा में जब तेज है तभी वह सुंदर दिखता है, अगर तेज ही नहीं हो चंद्रमा में तो वह सुंदर दिखेगा नहीं या वह दिखाई नहीं देगा। वही संपत्ति का महत्व, जितनी जरूरी है उसका महत्व है, लेकिन जो अनावश्यक है, जो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वह फिर दोष के लिए जिम्मेदार साबित होती है। और इसी कारण कवि ऐसे धन का विरोध करते हैं और संपत्ति रहित व्यक्ति का महत्व व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। कमला चीर न रहीम कही यह जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होय। मतलब संपत्ति मनुष्य को चंचल बना देती है, संपत्ति मनुष्य में अनेक दुर्गुण निर्माण कर देती है। और हम भी समाज में देख सकते हैं कि जितनी आवश्यक है अगर उतनी संपत्ति होगी तो मनुष्य एक आदर्श जीवन जीते जाता है, लेकिन जब बहुत अधिक संपत्ति बढ़ जाती है तो हम जानते हैं अनेक प्रकार के दोष, अनेक प्रकार के दुर्गुण मनुष्य के भीतर निर्माण होते चले जाते हैं। यही बात रहीम ने अपने दोहों के माध्यम से भी व्यक्त की है। चौथा है दुष्ट व्यक्ति।
जीवन में अनेक प्रकार के मनुष्य हमें मिलते हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शायद दुष्ट होते हैं। उनके संबंध में रहीम कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है, उसका लक्षण क्या है, इस बारे में रहीम ने स्पष्ट सलाह दी है और उससे दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि रहीम का कहना है ये दुष्ट व्यक्ति हमें भी दुष्ट बना सकते हैं और ये संसार का नियम है। ये बात हमें देखने को मिलती है कि अक्सर सत्संगति का प्रभाव कम लेकिन दुष्ट संगति का प्रभाव ज्यादा होता है। जैसे मराठी में हम जानते हैं एक कहावत है, ढवळ्या शेजारी पवळा बांधला वान नहीं पण गुण लागला। तो इसी कहावत के अनुसार जो है कि कुसंगति का प्रभाव जल्दी हो जाता है, सत्संगति का प्रभाव देर से हो जाता है। इसीलिए रहीम कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से हमेशा बच के रहना है और दुष्ट व्यक्ति कैसे पहचानना है, उसके लक्षण क्या है, उसके गुण कौन से, तो उस बारे में रहीम कहते हैं कि चाहे लाख भलाई करे लेकिन दुष्ट व्यक्ति कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। मतलब आप कितना भी उसकी भलाई करें, कितना भी आप उससे अच्छा समझे या अच्छा उसके साथ व्यवहार करें, लेकिन ये दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। जैसे सांप को कितना भी दूध पिलाया जाए वह डसना नहीं भूलता है, वह डसता ही है। मतलब चाहे जिसने दूध भी पिलाया है उसे भी वह डसेगा। दुष्ट व्यक्ति भी उस सांप की तरह होता है जो वो आप उसकी कितनी भी मदद करे, कितनी भी सहायता करे, वे आपको एक दिन धोखा ही देगा, एक दिन आपको डसेगा, एक दिन आपको दुष्टता में डालेगा। और इसी कारण रहीम कहते हैं रहीमन लाख बलि करो अगुनी अगुना न जाए। रहीमन लाख बलि करो अगुनी अगुण न जाए। अगुनी मतलब दुष्ट गुणी, अगुण मतलब दुष्ट गुण। तो उसके दुष्ट गुण कभी समाप्त नहीं होते, वे हमेशा चलते ही जाते हैं। राग सुनत पय पियत हु सांप सहज धार खाए। मतलब सांप को कितना भी दूध पिलाया जाए वह डसेगा। वैसे ही आप दुष्ट व्यक्ति के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें वह आपको एक दिन संकट में डालेगा। इसलिए भला इसी में है कि आप उससे दूर रहे, उससे उसके संपर्क से अलग रहे। इस प्रकार रहीम ने अनेक दोहों में दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानकारी दी है। पांचवा है सत्संगति का महत्व। जीवन में संगति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हमें जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार की संगति प्राप्त होती है, आगे जाकर जीवन में हमारा बनना बिगड़ना संगति के आधार पर निश्चित होता है। अच्छी संगति मिल जाए तो जीवन अच्छा बनता है, या अनेक बार अनेक अच्छे लोग बुरी संगति के कारण बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए कवि रहीम सत्संगति को वरदान मानते हैं तो कुसंगति को अभिशाप बताते हैं, क्योंकि जिसे कुसंगति मिली वो उसका अभिशाप है। और इसी कारण उन्होंने अपने लगभग सभी ग्रंथों में सत्संगति का महत्व व्यक्त किया है। उनका कहना है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। मतलब जो कवि कहता है कि जो सचमुच अच्छे चरित्र का है, जो सचमुच अच्छा है, आप दूसरा जो दुष्ट है वह लाख कोशिश करे, कितने भी प्रयास करे, वह उसे व्याप नहीं सकता, वह उसे प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन समाज में ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं बुरे का प्रभाव जल्दी हो जाता है या अच्छाई का प्रभाव बहुत बाद में होता है। फिर भी रहीम कहते हैं कि जो सचमुच अच्छा है उस पर कोई नहीं। और इसके लिए कवि ने चंदन और भुजंग का उदाहरण अर्थात सांप का उदाहरण दिया है कि वह सांप, वह भुजंग जो है वह चंदन के वृक्ष को लपेटे मारकर उसे कसने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह चंदन को विषयुक्त नहीं बना सकता है, चंदन को जहरीला नहीं बना सकता। चंदन सांप से घिरे रहने के बावजूद भी अपना सुगंध नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से जो सचमुच अच्छा व्यक्ति है, जो सचमुच महान है, सत्संगति का जो फल है वह कभी नहीं नष्ट होता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ दोहों में रहीम ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वह दुष्ट या गलत चीजों के प्रभाव में कभी न कभी आ भी जाता है। और यही कारण है कि आप जिसके साथ रहोगे आप उस प्रकार से बन जाते हो। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो जीवन में अच्छे बन जाओगे, बुरे लोगों का साथ मिले तो बिगड़ने की संभावना भी निर्माण होती है। और इसके लिए कवि ने स्वाति नक्षत्र की बूंदों का उदाहरण दिया है। स्वाति नक्षत्र में जब बरसात की बूंदें आकाश से गिरती है, अगर वह किसी समंदर में किसी सीप में पड़ जाती है तो उसका मोती बन जाता है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंदें अगर केले के पत्तों पर पड़ती है तो उसका कपूर बन जाता है। मतलब बूंदें वही है, लेकिन गिरी कहाँ,
इसमें मतलब संगति उसे किसकी मिली? अगर वो सीप की संगति मिली उसका मोती बन जाएगा, अगर केले के पत्तों की संगति मिली कपूर बन जाएगा। बूंदे वही है, मतलब एक ही बूंदों के अलग अलग रूप निर्माण होते हैं। मनुष्य जीवन का भी यही है, अच्छी संगति मिले हमारा जीवन भी मोती के समान उज्जवल हो सकता है, महान हो सकता है। अच्छी संगति ना मिले तो हमारा जीवन भी नाश हो सकता है या दुष्ट बन सकता है। अगला है मधुर वचन। रहीम कहते हैं कि हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए, कभी भी कटु वचन नहीं करना चाहिए, कटु वचनों का हमेशा त्याग करना चाहिए। और इस पर कवि ने बहुत अधिक बल दिया है। उनका मानना है कि जीवन में कटु वचन क्रोध की निशानी होती है और क्रोध हमेशा अच्छाई को खा जाता है, इसलिए क्रोध से बचना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्रोध में मनुष्य को ना अपने पराये का भान रहता है या अपने पराये को वह जानता है, ना किसी प्रकार का अन्य बातें वह जानता है। इसी कारण कवि कहते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, वह कोई भी अपना हो या पराया हो, क्रोध से बचना है। और साथ साथ सबके साथ मधुर वाणी से बोलना है, मधुर वचन से बोलना है। क्योंकि मधुर वचन बोलने का परिणाम ये होता है कि सामने वाला चाहे कितना भी बुरा हो वो अपना बन जाता है। और मधुर वचन बोलने से हम सबके अपने बन सकते हैं, सबके मन में अपने प्रति एक प्रेम अपनापन निर्माण कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा अनाप शनाप बकता है, जो व्यक्ति हमेशा बकवास बोलता है, उसे एक न एक दिन जूते जरूर खाने पड़ते हैं। तो इसी कारण हमेशा अच्छाई करनी चाहिए और अच्छाई के साथ साथ सबके लिए साथ अच्छा व्यवहार, मधुर वाणी का प्रयोग जो है वह करना चाहिए। अगला है भाग्य। भाग्य के संबंध में रहीम ने अनेक दोहों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका कहना है कि भाग्य मनुष्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है या मनुष्य के जीवन में भाग्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और हम जैसा कि हम जानते हैं भारतीय धार्मिक व्यवस्था के अनुसार या भारतीय आध्यात्म व्यवस्था के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके पहले वाले पूर्व जन्म के आधार पर नया जीवन मिलता है और अगले जन्म में वही होता है जो उसके नसीब में, जो उसके भाग्य में लिखा होता है। यहाँ तक कि ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के 6वें दिन छठवीं या सटी नाम की देवता आ जाती है और वह सटवी या छठी नाम की देवता आकर अपने ललाट पर अपना भाग्य लिखकर चली जाती है और फिर जीवन में वही होता है जो हमारे भाग्य में लिखा है। तो इस संबंध में कुछ बातें रहीम व्यक्त करते हैं। हालांकि ये भाग्य, नसीब वगैरह इन चीज़ों को लेकर समाज में अलग अलग वर्ग, अलग अलग विचार हमें दिखते हैं। कुछ लोग भाग्य को मानते, कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन रहीम का जहाँ तक मानना है, उनका कहना है मनुष्य जीवन में भाग्य का हाथ निसंदेह है, क्योंकि भाग्य ही ऐसी चीज है जो हमें कठपुतली की तरह नचाती है। क्योंकि हम जन्म तो लेते हैं, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है या उसे नियति के हाथ में कहा जाता है। और हम नियति के हाथों मजबूर हैं। नियति हमसे जो व्यवहार करना चाहती है, हमें चुपचाप वो सब कुछ करना पड़ता है और इसी नियति के बल पर हम नाचते हैं। जैसे कठपुतली जो है वह जो नचाने वाला होता है उसकी मर्जी से नाचती है, उसी प्रकार से इस नियति की मर्जी से हमें जीवन में नाचना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात रहीम बताते कि हमें चाहे नसीब या चाहे भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो निसंदेह हमें अच्छी फल प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि कर्म करना, फल भी हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ तक कि अनेक हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल प्राप्ति की चिंता मत करो। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से भी यही कहा था कि कर्मण्येवा राधिकारमस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा न करो। तो यहाँ रहीम भी वही करते कि कर्म करते रहो, अच्छे काम करो, कर्म का फल जरूर आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन इसमें भाग्य का खेल भी बड़ा विचित्र होता है। अनेक बार हमारे भाग्य में जो कुछ है वो हमें चुपचाप सहन करना पड़ता है, लेकिन हम अगर निरंतर प्रयासरत रहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो निसंदेह हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगला है दान। दान के संबंध में भी रहीम ने अनेक दोहों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। दान का अर्थ है देना। देना
किसी न किसी जिसे आवश्यकता है, जिसके पास नहीं है, उसकी सहायता करना, उसे कुछ न कुछ देना मतलब दान है। और मानव जीवन में खास करके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दान को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन एक बात यहाँ रहीम बताते कि दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। सुपात्र का मतलब है जो उसके लिए योग्य हो, उसके लिए पात्र हो। अगर गलत व्यक्ति को दान दिया जाता है तो दान का कोई महत्व नहीं, वह दान नहीं कहलाता, उल्टा वह श्राप बन जाता है। उसे आपको पुण्य नहीं मिलता बल्कि पाप लगता है। इसलिए दान हमेशा अच्छे व्यक्ति को मिलना चाहिए। और जैसे हमने शुरुआत में भी देखा कि रहीम स्वयं एक अत्यंत बड़े दानी थे, उन्होंने अनेक लोगों की मदद की थी, सहायता की थी। लेकिन इस संबंध में रहीम के विचार अलग थे। उनका कहना यह था कि दान या मांगना मौत के बराबर है। मतलब किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाने चाहिए बल्कि मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके जो मिलेगा उस पर अपना जीवन चलाना चाहिए, न कि किसी के लिए किसी के सामने हमेशा हाथ फैलाना चाहिए। हाथ फैलाने वाला जीवन वह मौत से भी बदतर मानते हैं। और ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के सामने गिड़गिड़ाता है, मदद की याचना करता है, दान मांगता है, ऐसे व्यक्ति को रहीम सबसे बड़ा पापी बताते हैं। इसीलिए उनका कहना है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहू मांगन जाही, रहीमन वे नर मर चुके जे कहू मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाही। अर्थात ऐसे नर जो मर गए, जो हमेशा दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं, याचना करते हैं, क्योंकि याचकता मनुष्य को छोटा बना देती है। अब इसके लिए रहीम ने जो उदाहरण दिया एक दोहे में, वह भगवान विष्णु को दिया है। भगवान विष्णु ने जब वामन का संहार करना था या वामन से छुटकारा प्राप्त करना था, उस समय स्वयं ब्राह्मण बनकर वामन से 3 जमीन भूमि मांगी थी और अपने 3 पैरों में सारी पृथ्वी, सारा आकाश और सारा पाताल लोक व्याप्त कर लिया था। और फिर वामन को पाताल लोक के नीचे गाड़ दिया था। लेकिन वहां पर आज भी वामन अमर हो गया। वामन अपनी दानवीरता के लिए विष्णु को भी पछाड़ गया, क्योंकि उसमें विष्णु से भी ज्यादा महत्व वामन का है। ऐसी परिस्थिति में कवि दान को बहुत अधिक महत्व देते हैं। अगला है पुरुषार्थ। जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में इनका पालन करना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए रहीम भी अपने काव्य में पुरुषार्थ पर बल देते हैं। उनका कहना है कि व्यक्तिगत जीवन जीते समय हमें इन पुरुषार्थों का पालन करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से वृक्ष अपने कर्मों का पालन करता है, क्योंकि वृक्ष जब जमीन से उगता है तब पत्ते फूल से लद जाता है, वह सबको छाया देता है, लकड़ी देता है, फल फूल देता है, स्वयं खुद खाता नहीं है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी उस वृक्ष के समान हमेशा लोगों को देना चाहिए और अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि जीवन का तात्पर्य ही दूसरों के लिए जीने में है। सच्चा पुरुषार्थ दूसरों की सेवा में है। और इसी कारण कवि कहते हैं कि हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे अनेक विषय हैं जो आज नीतिपरक कहे जा सकते हैं या जिनमें उपदेशात्मकता है। ऐसे अनेक विषयों पर रहीम ने अपने व्यापक विचार जो है वह व्यक्त किए हैं। कुल मिलाकर अंत में हम केवल इतना कह सकते हैं कि रहीम ने ज्ञान हो, मार्ग हो, व्यष्टि हो, समष्टि हो, न्याय हो, सभी दृष्टिकोण से एक उचित मार्ग, एक अच्छा मार्ग दिखाने की कोशिश की है। ये अच्छा मार्ग ऐसा मार्ग है जो नीति का मार्ग है, जो एक दिशा दर्शन करने वाला मार्ग है। और ऐसे मार्ग पर चलकर ही मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है और वह सफलता आदर्श सफलता कहलाएगी। क्योंकि किसी को नीचे दिखाकर, किसी पर दबाव डाल के जो सफलता मिलेगी वह आदर्श नहीं है, बल्कि सबको खुशियां देकर, सबके साथ आनंद के साथ रहकर जो खुशियां मिलेगी वही आदर्श है और जीवन में उन्हीं का स्थान है। अब ऐसे अनेक दोहे रहीम ने लिखे जिनमें रहीम ने मानव जीवन को लेकर, मानव जीवन के तरह तरह के मुद्दों को लेकर व्यापक मार्गदर्शन किया है। और ये इतना व्यापक मार्गदर्शन है कि वह
उस समय में तो उपयोगी था ही, लेकिन आज के समय में भी उतना ही उपयोगी है। आज भी जब लोग अनैतिक मार्ग पर चलते हैं, आज भी अनेक बार हमें समाज में अनेक दुर्गुण, अनेक दुष्ट प्रवृत्तियां दिखाई देती है, तब हमें रहीम के इन दोहों की याद आती है जो हमें जीवन जीने का मार्ग सिखाते हैं, जो हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब का मार्गदर्शन करते हैं। और यही कारण है कि रहीम ने चाहे प्रेम, मित्रता, दुर्जन आदि सभी विषयों को लेकर जो सारे अपने विचार व्यक्त किए हैं वह हमेशा अप्रासंगिक है। मतलब तब भी वे उतने ही महत्वपूर्ण थे, आज भी है, और जब तक ये समाज रहेगा रहीम के विचार तब तक सबके लिए मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस प्रकार से रहीम का नीतिपरक काव्य है। धन्यवाद।